हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो अर्नब इज नाउ रिक्रूटिंग फॉर प्रेप बाइट्स। ही आस्क एवरी कैंडिडेट टू कम अप विद देयर IQ वैल्यूज। Arnab is given a target to get VIQ worth of candidates. It means all the selected candidates IQ sum up to V. Arnab has got a Bizarre idea and wants to find out how many distinct ways he can select candidates. He can select the same candidates more than once. He increases the pay and makes him work overtime. And Arnab's selected candidates IQ will sum up to exactly V. Help him find out all the distinct combination of candidates. तो इस प्रॉब्लम में हमें गिवन होगा जो IQ वैल्यूज है ना स्टूडेंट्स की, वो गिवन होंगी एक एरे की फॉर्म में। मतलब एक एरे गिवन होगा आईक्यूज का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन जो भी ये जो आईक्यू लेवल्स गिवन है ना, इनका सम करके ऐसा ऐसा फॉर्मेशन करना है। मतलब ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं अपन को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनका सम डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं और डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को गिवन है कि हम एक ही एलिमेंट को बार बार भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और नॉन डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका कॉम्बिनेशन बनाना है और उन सारे एलिमेंट्स का क्या सम होना चाहिए, वी। ठीक है, मान लो मेरे पास गिवन है A0 A1 AN तक मेरे पास एलिमेंट्स गिवन है। मेरे को क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स इसके सेलेक्ट करने हैं। A0 A1 A2 हो सकता है, A0 A2 A3 हो सकता है, या फिर A0 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 ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एक ही एलिमेंट को हम कितनी बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का सम कितना होना चाहिए, V होना चाहिए। तो ऐसे मेरे को डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रिंट करने हैं। तो चलो एक बार इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टू इंटीजर्स n एंड v। तो फर्स्ट लाइन के अंदर हमें n एंड v गिवन होगा और सेकंड लाइन के अंदर गिवन होगा n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स। तो हमें सेकंड लाइन में एरे एलिमेंट्स गिवन होंगे। ठीक है, तो ये अपना इनपुट फॉर्मेट होगा। आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है, प्रिंट फॉर ईच केस ऑल द पॉसिबल डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस। सेम कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट स्टूडेंट इज नॉट कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इन द क्वेश्चन इन ए न्यू लाइन इन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना उसके हमें उनको प्रिंट करना है। बट मान लो मेरे पास ये हो सकता है A1 A2 A1 A0 A1 A2, ऐसा ही दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास ये आ गया A0 A1 A2। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, डबल बार प्रिंट नहीं करूंगा। ठीक है, इसको मैं सिर्फ वन टाइम प्रिंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो ये एरे है 1 2 1 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ये हो सकता है मेरे पास 1 2 1 और एक ये हो सकता है 1 2 1। ठीक है, मतलब एक बार ये तीन एलिमेंट ले लिए, एक बार मैंने ये तीन एलिमेंट ले लिए। तो इसको मेरे को क्या करना है, सिर्फ एक टाइम एक बार ही प्रिंट करना है, डबल बार प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है, और वी की वैल्यू क्या है, 4 है। और जो मेरा आई क्यू एरे है ना, वो गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना है कि मैं जो ये एरे एलिमेंट्स है ना, इनको कितने भी टाइम्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, मैंने 1 1 का ही बना लिया, 1 1 1 1। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया मेरे पास, इनका सम निकालूंगा 4 आएगा, क्योंकि वी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है। सेकंड कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, मैं क्या करूंगा, एक एक वन को हटा के दूसरे दूसरे का ट्राई करूंगा, दूसरे एलिमेंट्स लाने का। तो इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट इन दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 1 एंड 2। इसका भी सम क्या है, 4। थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूंगा 3 से, 1 3। तो ये क्या हो गया, मेरे पास थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया, सम इसका 4 होगा। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या होगा मेरे पास, अब मैं 2 डबल टाइम्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। पांचवा क्या हो गया, सिंपली 4 को यूज कर लूं मैं। तो ये मेरे पास 5 पॉसिबल केस हो सकते हैं। ठीक है,
तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच देखते हैं। तो मैं इस प्रॉब्लम के अंदर बैक ट्रैकिंग यूज करूंगा। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग के स्टेप्स देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है, एरे को, क्योंकि मेरे को क्या करना है, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं सॉर्ट कर लूंगा ना, तो मेरे मेरे लिए इजी रहेगा बैक ट्रैकिंग लगाना। ठीक है, सेकंड में क्या करूंगा, इसका रिकर्जन चलाऊंगा। रिकर्जन में क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा हर पॉसिबल केस बनाने का। ठीक है, ऑल पॉसिबल सब सीक्वेंसेस। ठीक है, जितने भी पॉसिबल सब सीक्वेंस होंगी ना, ये मैं करूंगा रिकर्जन से। रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने एक सेकंड स्टेप में ये बोल लेता हूं मैं, कि मैंने एक सेट भी इनिशियलाइज कर लिया। यहां पर सेट क्या काम करेगा, मेरे को डुप्लीकेसी हटाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में मैं क्या करूंगा, कि जितने भी आंसर आएंगे ना, ऑल आंसर, वो मैं क्या कर लूंगा, पुट कर लूंगा सेट के अंदर। जिससे क्या होगा, जो डुप्लीकेसी होगी ना, वो हट जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में क्या कर दूंगा, फिफ्थ स्टेप में मैं प्रिंट कर दूंगा सेट के सारे एलिमेंट को। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स मेरे को क्या करनी है, प्रोसीड करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेन के अंदर जो मेरा मेन फंक्शन होगा उसके अंदर एक मैंने सेट इनिशियलाइज कर लिया। सेट किसका होगा, वेक्टर इंट एस। ठीक है, जो, और वो सेट क्या कंटेन करेगा, वेक्टर करेगा, मतलब एरे कंटेन करेगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, सॉर्ट कर लूंगा किसको, जो गिवन एरे होगा ना मेरे को, उसको सॉर्ट कर लूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दो चीजें मैंने मेन के अंदर कर ली। तो चलो अब बैक ट्रैकिंग में देखते हैं क्या होता है। बैक ट्रैकिंग कैसे अप्लाई करेंगे, उसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं हम। तो बैक ट्रैकिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ ऐप से, जिसका डाटा टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, इस ऐप के अंदर मैं क्या करूंगा, एक मैंने ऊपर मेन के अंदर वेक्टर और डिफाइन कर लिया, जो कि अपना आंसर कंटेन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक एरे रहेगा यहाँ पर, एरे रहेगा। ठीक है, सेकंड पे क्या रहेगा, एक वेक्टर रहेगा, वेक्टर। ठीक है, थर्ड पे मैं क्या रखूंगा, थर्ड पे रख लूंगा मैं, सेट रख लेता हूँ। ठीक है, सेट की डेफिनेशन दे देना यहाँ पर, वेक्टर वेक्टर और एस। इस सेट को मैं क्या करूंगा, इस सेट को मैं इसका रेफरेंस भेजूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर रेफरेंस नहीं भेजूंगा तो जो मॉडिफिकेशन होगा ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे मेन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रेफरेंस भेज दिया इसका। ठीक है, एक वेरिएबल भेजूंगा इंट सी नाम से। सी क्या करेगा, मेरा पॉइंटर होगा, या सी या आई कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, जो कि करंट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। एक मैं भेज देता हूँ एन, एरे का साइज, ये जो एरे है अपना। ठीक है, और एक भेज देता हूँ लास्ट, जो वी है ना मेरा, वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भेजूंगा, एरे, वेक्टर जो कि आंसर कंटेन करेगा, सेट जो कि सारे आंसर को स्टोर करेगा, सी पॉइंटर, साइज, और ये लास्ट वाला क्या है, जितना हमको सम निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब सबसे पहले क्या लिखता हूं, मैं बेस केस लिखने का ट्राई करता हूँ। बेस केस में क्या करूंगा, इफ मेरा जो सम है ना, एक एरे और एक एक इंटीजर और पास कर लेता हूं यहां पर, वो क्या होगा, सम। सम क्या करेगा, जो मेरा करंट वेक्टर है ना, उसके सारे एलिमेंट्स जो भी अभी पुश कर चुके हैं हम, उसका सम कंटेन करेगा। ठीक है, तो वो मैंने सम पास कर लिया। अगर मेरा सम ग्रेटर देन वी है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। मतलब जो मेरे पास गिवन एरे है ना, उसका सम ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर जाऊंगा, मेरे को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पर वी वी हो गया है, तो मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ, के दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ के। ठीक है, फर्स्ट बेस केस तो ये हो गया। सेकंड बेस केस क्या करूंगा, इफ मान लो मेरा सम इक्वस टू के इक्वल आ गया, तो उस केस में क्या करूंगा, जो मेरा
वेक्टर है ना आंसर, वो v जो वेक्टर है वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका सम क्या हो गया, के इक्वल हो गया। तो उसको मैं क्या कर लूंगा, सेट के अंदर इंसर्ट कर लूंगा। सेट के अंदर मैंने क्या कर लिया, उस v को इंसर्ट कर लिया और रिटर्न कर जाऊंगा। मतलब ये एक आंसर में और इंक्लूड हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस केस हो जाएगा ये दोनों। अब मैं रिकर्सिव केस लिखने का ट्राई करते हैं। रिकर्सिव केस में क्या था कि जो एक ही एलिमेंट है ना उसको मैं कितने भी टाइम ले सकता हूँ। तो मेरा पॉइंटर कहाँ था, सी के ऊपर था। तो मैं क्या करूंगा, फोर लूप चलाऊंगा एक, आई इक्वल्स टू सी से, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मैंने लूप चला लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो वेक्टर होगा ना मेरा वी, उसके अंदर मैं करंट एलिमेंट को पुश कर दूंगा। तो ये मैंने लिखा वी डॉट पुश बैक, और जो करंट एलिमेंट है ना मेरा सी पे है, मतलब ए आर आर ऑफ सी, वो मैंने क्या कर लिया, पुश कर लिया वेक्टर के अंदर। फिर मैं क्या करूंगा, इसको रिकर्सिवली पास कर दूंगा। अब यहां देखो, एरे पास कर दिया, वेक्टर वी पास कर दिया। अब जो थर्ड था मेरा सेट था, सेट पास कर दिया। अब सम के अंदर मैं क्या करूंगा, जो सम है ना उसके अंदर ए आर आर ऑफ सी ऐड कर दूंगा, क्योंकि सम के अंदर भी तो मेरे को इंक्रीज करना है, इसमें पुश बैक कर लिया तो ठीक है, ये कर लिया। अब मेरे को सी की जगह क्या पास करना है, अब देखो, हम अगर अपन को डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सब सीक्वेंस बनाना होता ना, तो मैं क्या करता, आई प्लस वन पास करता उसके अंदर। बट मेरे को क्या करना है यहाँ पर, कि डुप्लीकेसी हो सकती है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैंने आई इंक्लूड कर लिया यहाँ पर आई आएगा। ठीक है, आई आई इंक्लूड कर लिया। तो अगली बार भी क्या हो सकता है, उस केस में आई दोबारा से आ सकता है, तो मैं आई ही रेफरेंस भेजूंगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है। बाकी के केस में क्या करते थे, आई प्लस वन पास करते थे, क्योंकि हमें जो यूनिक एलिमेंट्स है ना उनका सेट बनाना होता था, बट यहाँ पर हम डुप्लीकेट एलिमेंट ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आई पास कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में क्या पास करना है हमें, एन पास करना है और के पास करना है, वो सेम होंगे एन एंड के। ठीक है, तो ये रिकर्सिव फंक्शन में हम पास कर देंगे। और जैसे बैक ट्रैक हो गया यहाँ पर आएगा ना वापस, हम क्या करेंगे, जो पुश एलिमेंट किया था ना अपन ने, वो पॉप बैक कर देंगे। बस इतना ही करना है हमें, तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूडो कोड हो जाएगा उस बैक ट्रैकिंग वाले फंक्शन का। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी मेन के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे जितने भी सेट के एलिमेंट थे ना, सेट के एलिमेंट के वेक्टर, वो कैसे प्रिंट करेंगे, वो मेन के अंदर करेंगे हम। ठीक है, मान लो जैसे ही अपना सेट बिल्ड हो गया, तो उसके अंदर हम ट्रेवर्स करेंगे फॉर ऑटो आई टी इक्वल्स टू, जो सेट था ना एस डॉट बिगिन। ठीक है, आई टी इज नॉट इक्वल्स टू एस डॉट एंड और आई टी प्लस प्लस। ठीक है, आई टी क्या है, अपना एड्रेस है। तो मैं एक वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पर, वेक्टर इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, अब जो आई टी करंट एड्रेस पे हमने वेक्टर रखा है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं स्टार आई टी से। ठीक है, तो ये वेक्टर आ गया अपन को, अब इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट वही करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन रिजल्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और हर बार क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, रिजल्ट ऑफ आई को। ठीक है, और एक स्पेस दे देंगे यहाँ पर। जैसे प्रिंट हो जाएगा अपना एरे, हम न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, प्रिंट स्लैश एन। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, पूरा जो सेट था ना जिसके अंदर डिस्टिंक्ट वेक्टर्स पड़े हुए थे, जो अपने आंसर थे, उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे ऐसे। तो देखते हैं अपन ने सबसे पहले क्या किया था, सॉर्ट किया था। तो यहाँ हमने सॉर्ट कर लिया। ठीक है, और एक सेट डिफाइन कर लिया। उसके बाद में हमने क्या किया था, बैक ट्रैकिंग वाला फंक्शन लिखा था कंप्लीट। तो ये अपना बैक ट्रैकिंग वाला क्या हो जाएगा, सूडो कोड हो जाएगा इसका। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या किया था हमने, जो सेट अपना आंसर कंटेन्स कर रहा था ना, वेक्टर्स कंटेन कर रहा था, उन सबको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया।
ठीक है, तो ये इसका सूडो कोड हो जाएगा। तो चलो एक बार इसका सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दो इंटीजर ले रहा हूँ एन एंड के। ठीक है, उन दोनों के अंदर मैंने इनपुट ले लिया। फिर मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब उस एरे के अंदर मैंने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया जो कि हमारा आईक्यू लेवल्स थे। उसके बाद में मैंने फर्स्ट स्टेप किया, सॉर्ट कर लिया एरे को, और क्या कर लिया, एक वेक्टर डिफाइन कर लिया और एक सेट डिफाइन कर लिया जो कि अपना वेक्टर्स स्टोर करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक रिजल्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज पास कर दी। ए आर आर पास कर दिया, एन साइज पास कर दिया, के पास कर दिया, वी वेक्टर पास कर दिया, रेफरेंस पास कर दिया, जीरो पास कर दिया। ठीक है, और और देख लेंगे वो जो भी सारी चीजें अपन को पास करनी थी ना, वो सारी की सारी चीजें हमने पास कर दी। तो ये आया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हमने क्या क्या एक्सेस किया यहाँ पर। तो फर्स्ट मैंने एरे एक्सेस कर लिया यहाँ पर, साइज कर लिया, और के एक्सेस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक वेक्टर डिफाइन कर लिया, आर्ग्यूमेंट में वेक्टर ले लिया इनपुट। उसके बाद में सम ले लिया, और सेट इनपुट ले लिया, और एक सी पॉइंटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, जो सेट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में डाला है ना, वो पास बाई रेफरेंस डाला है, ना कि पास बाई वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम हमको जो मॉडिफिकेशन होंगे ना, वो मेन के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर अपना बेस केस पुट कर दिया, इफ सम ग्रेटर देन के देन वी रिटर्न। ठीक है, तो हमें उसके आगे कुछ नहीं करना। अगर सम की वैल्यू के इक्वल हो तो हमें क्या करना है, जो वेक्टर वी है ना, उसको डायरेक्टली क्या करना है, सेट के अंदर पुट कर देना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वी को बी में स्टोर किया है, फिर बी को पुश किया है इसके अंदर। ठीक है, हम डायरेक्टली वी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हम रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से। फिर हमें क्या करना है, रिकर्सिव केस लिखेंगे इसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ सी से लेके एन तक। ठीक है, और हर एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, और रिकर्सिवली क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ सम के अंदर ए आर आर ऑफ आई ऐड करके। बट यहाँ पर अपन ने ध्यान क्या दिया था, कि सी की जगह हम क्या पास कर रहे हैं, आई, ना कि आई प्लस वन। ठीक है, और फिर जैसे ही बैक ट्रैक होके यहाँ पर आएगा ना वापस, हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट वापस पॉप कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये फंक्शन चलता रहेगा जब तक कि सारे के सारे पॉसिबल केस नहीं आ जाएं जिनका सम क्या हो, के इक्वल हो। ठीक है, तो जैसे ही वो ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा आंसर सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तब क्या करेंगे, सारे वेक्टर हमें पुट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेट के ऊपर मैंने लूप चलाया, ऑटो आई टी इक्वल टू एस डॉट बिगिन, आई टी नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड आई टी प्लस प्लस। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, आई टी को एक स्टार आई टी को क्या करना है, एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा आई इक्वल टू जीरो से लेके स्टार आई टी डॉट साइज तक। ठीक है, और आई प्लस प्लस करता रहूंगा। और मैंने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिए और स्पेस के साथ। फिर जैसे ही हर एक वेक्टर प्रिंट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक नई न्यू लाइन प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर। और ये सारे के सारे वन बाय वन क्या करेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में सारे के सारे वेक्टर को प्रिंट कर देगा जो कि सेट के अंदर कंटेन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट प्रिंट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।